अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुआज़ खालिद है और मैंने HBL इस्लामिक बैंकिंग के ज़रिए अपनी गाड़ी हासिल की है। आज के इस दौर में अपनी गाड़ी हासिल करना एक ख्वाहिश नहीं बल्कि एक ज़रूरत भी बन चुकी है, जिसके लिए मुझे मेरे दोस्त ने एक मशवरा दिया कि HBL इस्लामिक कार फाइनेंस के ज़रिए अपनी तुम गाड़ी हासिल कर सकते हो, जो कि सूद से पाक और बहुत कम वक्त में तुम्हें फ़राहम कर दी जाएगी। मैंने HBL से रब्ता किया, उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया। आज मैं बेफिक्र होकर अपनी गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ जहाँ चाहे घूमने जा सकता हूँ, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं HBL बैंक के इस्लामी कार फाइनेंस स्कीम के बारे में। HBL बैंक के जानिब से पूरे पाकिस्तान में HBL इस्लामी कार फाइनेंस स्कीम मुतारफ़ करवा दी गई है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो इस्लामी तरीके के मुताबिक गाड़ी हासिल करना चाहती हैं HBL बैंक से, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कौन कौन सी कंपनी की गाड़ी आप HBL बैंक से हासिल कर सकते हैं और कितनी कैपेसिटी की गाड़ी आपको HBL बैंक से मिल जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी और गाड़ी हासिल करने के रिक्वायरमेंट्स क्या है, महाना आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको महाना कितनी अदा करनी होगी गाड़ी की। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, अगर तो आप HBL बैंक से इस्लामी तरीके के मुताबिक गाड़ी हासिल करना चाहते हैं तो दो तरह की गाड़ी आप हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे न्यू गाड़ी आप ले सकते हैं, होंडा कंपनी गाड़ी आपको मिल जाएगी, यूनाइटेड कंपनी की गाड़ी, सुजुकी कंपनी की गाड़ी, जिस कंपनी की चाहें आप न्यू गाड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यूज में गाड़ी भी ले सकते हैं HBL बैंक से इस्लामी कार फाइनेंस स्कीम के तहत। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। नंबर 1 ऑप्शन ये है, अगर आप 1000 कैपेसिटी की गाड़ी लेना चाहते हैं HBL बैंक से तो वो आपको 5 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल जाएगी। अगर आप 1000 सीसी से ज़्यादा कैपेसिटी की गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो आपको 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिल सकती है HBL बैंक से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर आप HBL बैंक से गाड़ी लेना चाहते हैं तो इनका जो प्रोसेसिंग टाइमिंग है वो बहुत कम है, यानी अगर आप गाड़ी के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त मंजूर होने के बाद आपको गाड़ी मिल जाती है HBL बैंक से। ठीक है, इसके बाद जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की हैं। नंबर 1 पे दोस्तों अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आपकी मिनिमम महाना तनख्वाह 20,000 रुपये तक होनी चाहिए। अगर आपकी महाना तनख्वाह 20,000 रुपये तक है तो फिर आप HBL बैंक से गाड़ी हासिल कर सकते हैं महाना किस्तों के ऊपर। ठीक है, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट मुलाजिम है, महाना तनख्वाह 20,000 रुपये तक आपकी है तो आप HBL बैंक से गाड़ी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तमाम पाकिस्तानी जो गाड़ी हासिल करना चाहते हैं उनके शनाख्ती कार्ड बने हुए होने चाहिए। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कम से कम आपकी एज 22 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 59 ईयर तक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप यूज़ गाड़ी ले रहे हैं तो फिर दोस्तों आपकी कम से कम एज 22 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 60 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, मैच्योरिटी के वक्त। इसके बाद दोस्तों अगर आपका ताल्लुक प्रोफेशनल तबके से है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपके लिए 4 शर्तें हैं जिनको आपने फॉलो करना होगा। नंबर 1 पे अगर आप अपने बिजनेस से कम 25,000 रुपये कमा लेते हैं तो फिर आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप HBL बैंक से गाड़ी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए, तब जाके आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी कम से कम एज 22 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज जो है 69 ईयर तक होनी चाहिए। अगर आप यूज़ में गाड़ी ले रहे हैं तो फिर मिनिमम आपकी एज 22 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज 70 साल तक होनी चाहिए मैच्योरिटी के वक्त। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अगर आप HBL बैंक से गाड़ी लेना चाहते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो नंबर 1 पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। नंबर 2 पे 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी। नंबर 3 पे आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप चाहिए होगी, जो आपको महाना तनख्वाह मिलती है उसकी एक सैलरी स्लिप होती है, तो आपको पिछले 3 महीने की जो है सैलरी स्लिप चाहिए होगी। ठीक है, इसके बाद अगर बैंक आपकी सिचुएशन देखने के बाद कोई और कागजात आपसे मांगता है तो वो भी आपको जमा करवाने होंगे। इसके बाद अगर आपको ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है, सेल्फ एम्प्लॉयड तबके से है तो फिर आपको ये कागजात चाहिए होंगे। शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा जी 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा 6 महीने का। इसके अलावा प्रूफ ऑफ बिजनेस आपको चाहिए होगा। इसके अलावा बैंक अपनी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए कोई और कागजात अगर आपसे मांगता है तो वो भी आपको मुहैया करने होंगे। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं, अगर आप एचबीएल बैंक से एचबीएल इस्लामिक कार फाइनेंस स्कीम के तहत गाड़ी लेना चाहती हैं तो आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है जी आपका ताल्लुक कौन से तबके से है, आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है या बिजनेसमैन तबके से है। ठीक है, तो जो भी आपकी सिचुएशन है आप यहाँ इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है जी आप जो गाड़ी है वो 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर लेना चाहते हैं या 7 साल के। तो मैं यहाँ पे जी सिलेक्ट करता हूँ 5 साल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 5 साल की माहाना किस्तों के ऊपर हम गाड़ी लेना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है जी जो आप गाड़ी लेना चाहते हैं उसकी कीमत कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मेरी एक एडवाइस भी है आपको, और आपने एक चीज़ को समझना है। देखिए गाड़ी आप महंगी भी ले सकते हैं, सस्ती भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आपको मशवरा है अगर आप एचबीएल बैंक से गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप थोड़े से थोड़े पैसे लें। अगर आपके पास कोई 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया है तो 6-7 लाख रुपये आप बैंक से ले लें, बाकी 6-7 लाख रुपये अपने पास से आप डाल लें तो आप नई गाड़ी भी ले सकती हैं अच्छी हालत में 13-14 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब फर्ज करें मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मुझे एचबीएल बैंक से 7 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने 7 लाख रुपए यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं जी जो आप 7 लाख रुपए मांग रहे हैं गाड़ी की कीमत जो आपने यहाँ पे लगाई है तो 30% पैसे इसमें से भी आपको डालने होंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने करवानी होगी 30% तक। ठीक है, तो बैंक जो आपको अमाउंट देगा वो 4,90,000 रुपया देगा, यानी 7 लाख रुपए हमने बैंक से मांगा है, 30% पैसे हम खुद जो है अपने पास से लगाएंगे, 4,90,000 रुपये बैंक हमें देगा। तो हमारी जो किस्त है वो यहाँ पे दे सकते हैं 11,729 रुपये बनती है। अब यहाँ पे जी हम एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर आप यहीं 7 लाख रुपये 7 साल के लिए लेते हैं तो फिर हमारी माहाना किस्त कितनी बनेगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे दे सकते हैं 9,671 रुपये हमारी माहाना किस्त बन रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, आप कोशिश करें, मेरा आपको मशवरा भी है आप कम से कम पैसे लें एचबीएल बैंक से जो आप इजीली अदा भी कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने एचबीएल बैंक से और बहुत से बैंकों से, बैंक अल-फलाह से, मिज़ान बैंक से गाड़ियाँ लीज करवाई हैं तो बाद में वो सेल पे लगा देते हैं इस वजह से कि उनसे माहाना किस्त अदा नहीं होती। ठीक है, तो जब आप कोई 18 लाख 22 लाख की गाड़ी लेते हैं एचबीएल बैंक से या मिज़ान बैंक से तो आपकी माहाना किस्त 30,000 से ऊपर बनती है। ठीक है, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप थोड़े से थोड़ा कर्जा लें एचबीएल बैंक से। ठीक है ना, तो अब दोस्तों यहाँ के आप इस तरीके के साथ आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसकी डिटेल नीचे आपके सामने आ जाएगी कि आपको माहाना किस्त कितनी आपको जमा करवानी होगी। ठीक है, ये सारी आपके सामने डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं बड़े अरसे से वीडियो बना रहा हूँ मुख्तलिफ बैंकिंग सेक्टर के टॉपिक के ऊपर। तो मुख्तलिफ बैंक की जो पॉलिसी होती है या गाड़ी लीज करवानी होती है या लोन लेना होता है उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो फौरी तौर पर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत से दोस्तों ने गाड़ियाँ लीज करवाई हैं एचबीएल बैंक से। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने शुरू के अंदर आपको बताया है एचबीएल बैंक आपको न्यू गाड़ी भी देता है माहाना किस्तों के ऊपर और इस्तेमाल शुदा गाड़ी भी, यूज़ में गाड़ी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप यूज़ में गाड़ी लें एचबीएल बैंक से। मैं क्यों आपको सजेशन दे रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि जब आप यूज़ में गाड़ी लेते हैं तो वो आपको 7-8 लाख रुपए की मिल जाती है। ठीक है, मार्केट से सुजुकी कंपनी की कोई भी गाड़ी आप 7-8 लाख 9 लाख रुपए की ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर दोस्तों होता यह है कि आपकी माहाना जो इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 के अराउंड बनती है, 9,000, 10,000, 11,000। तो इजीली हर बंदा पे भी कर देता है और उसको कोई मुश्किलात भी पेश नहीं आती। तो ऐसे तमाम पाकिस्तानी जिनके आज हालात अच्छे हैं वो चाहते हैं कि हम न्यू गाड़ी लें, अपने दोस्तों को दिखाएं, अपनी फैमिली को दिखाएं, मेरे पास नई गाड़ी है, ये है वो। कुछ लोगों का ऐसा माइंड सेट होता है। ठीक है, ये हमें चीज़ माननी पड़ेगी। अब सब के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सी ऐसी मेजोरिटी पाकिस्तान में है जो कि गाड़ी इस वजह से लेते हैं कि उन्होंने रिश्तेदारों को दिखाना होता है, दोस्तों को दिखाना होता है। तो अब वो बैंक से लीज करवा लेते हैं 25 लाख की गाड़ी, 22 लाख की गाड़ी। इसके बाद माहाना किस्त उन्होंने अदा करनी होती है 40,000, 35,000 के अराउंड बाउंड। ठीक है, अब 35-40,000 उस हर महीने अदा करना मुश्किल हो जाता है। आज तो हालात अच्छे हैं, हर बंदा पे कर सकता है, लेकिन कल का कोई पता नहीं, 1 साल के बाद हालात कैसे होंगे। ठीक है, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर इस वजह से किया है, बहुत से लोगों ने गाड़ियाँ लीज करवाई हैं मुख्तलिफ बैंकों से, तो माहाना इंस्टॉलमेंट उनके लिए जमा करवाना मुश्किल हो जाता है। तो आपसे मेरा कहने का मतलब ये है आप कोशिश करें कम से कम पैसे जो है बैंक से लें, सस्ती गाड़ी आप बैंक से लीज करवाएं जिसकी इंस्टॉलमेंट भी आप इजीली अदा कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए बैंक से न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।